रात का टाइम था। दिल्ली की सड़कें एकदम शांत थीं, लेकिन एक छोटी सी टीम अपने अगले मिशन के लिए रेडी हो रही थी। नाम था इनका हॉन्टेड फाइल्स इंडिया। ये एक यूट्यूब टीम थी जो ऐसी जगहों पर जाती थी जहां लोग जाने से भी डरते थे। टीम में टोटल 4 लोग थे: आरव, रिया, विक्रम और सना। आरव टीम का लीडर था, फियरलेस बट थोड़ा सा एरोगेंट। उसका सिंपल फंडा था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब दिमाग का खेल है। फिर थी रिया, टीम की सबसे सेंसिटिव मेंबर। उसे अक्सर अजीब आवाजें और शैडोज फील होती थी। विक्रम कैमरामैन, उसका पैशन था, हर डर को, हर मोमेंट को अपने कैमरा में कैप्चर करना। और आखिर में सना, रिसर्चर, एकदम शांत रहती थी लेकिन मिस्ट्रीज की खोज में हमेशा डूबी रहती थी। एक दिन रात के आसपास 12:30 बजे रिया के ईमेल पर एक मेल आया। सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक थी। मेल खोलते ही बस एक लाइन लिखी थी: अगर सच्चाई जाननी है तो शिवकुटी मंदिर जाओ, गया, बिहार। वहां एक आत्मा है जो अब इंसान नहीं रही। जब रिया ने यह मेल पढ़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मेल में कोई नाम नहीं था, कोई एड्रेस नहीं, पर नीचे सिर्फ एक और लाइन थी: वो अब भी इंसान का खून चाहता है। अगले दिन टीम ने मीटिंग बुलाई। आरव ने मेल देखकर हंसते हुए कहा, कम ऑन, ये सब फेक होता है, कोई बस डराने के लिए भेज देता है ताकि हम वीडियो बनाएं। लेकिन रिया को उस मेल की वर्ड्स कुछ ज्यादा ही रियल लगे थे। सना ने लैपटॉप पर तुरंत उस जगह की इंफॉर्मेशन निकाली। शिवकुटी मंदिर, 1800 ईयर्स ओल्ड। गांव वाले कहते हैं वहां ब्रह्म राक्षस का वास है। विक्रम ने हंसते हुए पूछा, ब्रह्म राक्षस मतलब कोई राक्षस जो पंडित था? रिया ने धीरे से कहा, हाँ, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जो ब्राह्मण अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। सबसे पावरफुल और सबसे वायलेंट स्पिरिट। सना ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना बोला, गांव के लोग कहते हैं वहां रात में अगर कोई घंटी बजती है तो अगले दिन किसी की मौत पक्की होती है। एक लंबी साइलेंस के बाद टीम ने डिसाइड किया, अगले दिन वो बिहार के लिए निकलेंगे। वो नहीं जानते थे कि ये सफर उनका आखिरी हो सकता है। गया डिस्ट्रिक्ट का वो गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। रात में वहां इतनी गहरी शांति होती थी कि हवा की सरसराहट भी किसी चीख जैसी लगती थी। टीम जब वहां पहुंची, गांव के लोग उन्हें अजनबी नजरों से देखने लगे, उन्हें रोकने लगे। एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। बेटा, वहां मत जाओ, वहां जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, हम बस एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत ने सीधा आरव की आंखों में देखा और धीरे से बोली, जिसने भी वहां जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन आरव ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। टीम अपने कैमराज और लाइट्स लेकर मंदिर की तरफ बढ़ गई। सूरज ढल चुका था, हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक में कुछ अजीब था। एक अजीब सा प्रेशर, जैसे ये हवा नहीं बल्कि किसी की नजर उनके साथ साथ चल रही हो। मंदिर तक का रास्ता बहुत पुराना और टूटा हुआ था। पेड़ ऐसे अजीब शेप्स में खड़े थे जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हो। मिट्टी से राख की स्मेल आ रही थी। रिया के पैर लड़खड़ाए। उसने सना का हाथ पकड़ लिया। सना, यहां कुछ तो है। विक्रम बोला, चिल करो, रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। कैमरा ऑन हुआ। आरव ने कैमरा में देखकर कहा, तो हम पहुंच चुके हैं शिवकुटी मंदिर के पास, जहां कहा जाता है कि एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब भी भटकती है। धीरे धीरे जैसे ही टीम मंदिर के मेन एंट्रेंस के अंदर पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर की घंटी अपने आप हिली। टन। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। रिया की आवाज कांप रही थी, किसी ने घंटी नहीं बजाई। आरव ने कैमरा विक्रम को दिया। हो सकता है हवा से हिली हो, पर सना ने धीरे से कहा, हवा उल्टी डायरेक्शन में चल रही थी। मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति थी। उसके चारों तरफ राख और सूखे फूल पड़े थे। दीवारों पर अजीब सी संस्कृत में कुछ लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से लिखा हो। रिया ने धीरे से पढ़ने की कोशिश की। अत्र न प्रविश्यन्ते ब्रह्म राक्षस निवासः। यहां प्रवेश निषेध है,
ब्रह्म राक्षस का निवास। अचानक विक्रम के कैमरा की लाइट फ्लिकर करने लगी। फ्रेम में कुछ काला सा दिखा, एक परछाई जो दीवार से भी लंबी थी और हिल नहीं रही थी। रिया चिल्लाई, आरव पीछे देखो। आरव ने पलटकर देखा। मंदिर के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस दो लाल आंखें, जैसे आग के दो गोले। सब भागने के लिए मुड़े, लेकिन मंदिर का भारी दरवाजा ठन करके अपने आप बंद हो गया। रिया चीखी, ये क्या है? कौन है वहां पर? तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारों से पत्थर गिरने लगे। विक्रम ने डर के मारे कैमरा नीचे फेंक दिया। लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। अब वहां सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी और वो डरावनी सड़सड़ाहट। मैं भूखा हूं, बहुत भूखा। रिया बेहोश हो गई। सना ने उसका सर अपनी गोद में रखा और आरव दरवाजा पीटने लगा, तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। अचानक मंदिर के अंदर की हर मूर्ति, हर चीज अपने आप हिलने लगी। घंटियां जोर जोर से बजने लगीं और हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई। विक्रम ने कांपते हुए कहा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरा की छोटी स्क्रीन पर वही लाल आंखें झलक रही थीं, कभी पास, कभी बहुत पास। तभी रिया की आंखें खुली। उसने सामने देखा। मंदिर के बीच में एक विशाल फिगर खड़ा था, जिसका शरीर आधा इंसान और आधा किसी दानव जैसा था। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। वो ब्रह्म राक्षस था। उस अजीब आकृति ने बोला, कभी मैं ब्राह्मण था, मंत्रों का ज्ञानी, पर मैंने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया और अब मैं श्रापित हूं, हमेशा के लिए इस मंदिर में। रिया ने कांपते हुए पूछा, आप हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मेरे श्राप को भंग किया है। अब तुम्हारा डर मेरी मुक्ति बनेगा। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी चीख से मंदिर की दीवारों में क्रैक्स आने लगे। विक्रम ने आरव का हाथ पकड़ा। आरव, कुछ करो। आरव ने बैग से पवित्र जल की बोतल निकाली और उसकी तरफ फेंकी, लेकिन वो पानी उस तक पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बन गई। तुम्हारा साइंस यहां काम नहीं करेगा। यहां सिर्फ मंत्र चलता है और तुमने मंत्र तोड़ दिया है। रिया की नजर अचानक दीवार पर लिखे संस्कृत श्लोक पर गई। एक लाइन अलग से लिखी थी, ओम नमः शिवाय से उसे शांत किया जा सकता है। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में मंत्र जपना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हवा में जैसे बिजली सी कड़कने लगी। ब्रह्म राक्षस जोर से चिल्लाया, चुप रहो। पर जितना वो चिल्लाता, रिया उतनी ही जोर से मंत्र बोलती जाती। मंदिर के अंदर आग जल उठी। उसकी आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। तुम नहीं जानती, मैं लौटूंगा हर बार जब कोई इस मंदिर का नाम लेगा। उसकी आवाज हवा में घुल गई। दरवाजा एक झटके से खुल गया। टीम बाहर भागी। रिया के कदमों के नीचे राख थी और उस राख में किसी के पंजों के निशान थे। अगले दिन जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वहां मंदिर था ही नहीं, बस जली हुई जमीन थी और राख का एक ढेर। गांव वालों ने कहा, शायद उसने खुद को फिर से मिट्टी में मिला लिया। टीम दिल्ली लौट आई, लेकिन उनके कैमरा में सिर्फ आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं। वीडियो पूरा ब्लैक था। किसी की चीख, किसी का हंसना और बीच में एक धीमी सी सरसराहट, एक फुसफुसाहट। मैं अभी गया नहीं हूं।